कहने के लिए केजरीवाल जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अभी मैं पहले भलसवा झील पर गया था, उसके बाद सोनिया विहार गया था और अब यहाँ आईटीओ आए हैं। हालत ये है कि छठ मैया के साथ, जिसके साथ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और जो व्यवस्थाएं माननीय शीला जी के समय में हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं उनकी याद हर उस छठ मैया की पूजा करने के लिए आने वाली वो माता और बहनें कर रही होंगी मेरे ख्याल से। क्योंकि हालत ये है कि पहले बलसवा झील पर गए तो वहाँ पर गंदगी का अंबार है। कोई व्यवस्था के नाम पर ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पहुँचा है, ना एसडीएम पहुँचे हैं, ना डीसी वहाँ पहुँचे हैं। और हालत ये है कि छठ मैया का पर्व तो 7 दिन बाद सबको अर्घ देना ही देना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौजूदा सरकार की लापरवाही की वजह से आज पूरी दिल्ली जहां परेशान है, उसी क्रम में मुझे यहाँ अब आके और शर्म आती है। क्योंकि ये वो स्थान था, यमुना मैया यहाँ से बहती है। सबका सौभाग्य होता कि यमुना मैया में डुबकी लगाकर अर्घ देते और अपनी पूजा अर्चना पूरी करते, लेकिन हालत ये है कि आज ये पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो चुकी है। मुझे छठ मैया के जो हमारे प्रबंधक भाईजान हैं, छठ पूजा समिति के साथी हैं सभी यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि जब शीला जी होती थी तो पहले से ही ये तय कर दिया जाता था कि हरियाणा से पानी छूट जाए, यमुना साफ़ हो जाए, पानी ऐसा साफ़ हो जिसमें खड़े होकर किया जा सकता है। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा, मैं शायद एक सेकंड, ये देखिए क्या किसी की हिम्मत हो सकती है। ये सामने देखिए ज़रा, क्या हालत है यमुना मैया की। क्या वो डुबकी लगाने की जो बात कहते थे, आ जाएं, हम तो पहले भी कहते हैं कि आइए एक बार डुबकी तो लगाइए। हालत ये है कि आज हर चीज़ में कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि दिल्ली की जनता से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। निश्चित ही छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश जो यहाँ पर आईटीओ में एक पक्का घाट माननीय शीला जी के समय में ही बना था, आज यहाँ पर लोग अपनी आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। गंगा जी से जल मंगाया जाता है टैंकर्स के द्वारा, बोरिंग का पानी यूज़ किया जाता है, जबकि यमुना बिल्कुल साथ में बहती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ से पानी लेकर उसमें डाल सकें। तो ये भद्दा मजाक है दिल्ली की जनता के साथ। बारिश आती है, लोग डूबने लग जाते हैं, गर्मी पड़ती है, लोग पानी के लिए तरसते हैं, थोड़ी सी बारिश आती है, सड़क टूटी होती हैं। पर्व वो कोई आता है, अभी छठ मैया का पर्व आ रहा है तो पानी, यमुना गंदी है। दिवाली का पर्व आ रहा है, प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मौजूदा सरकार की फेलियर है। मैं आज राजनीतिक नहीं करते हुए बस ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि छठ मैया की पूजा के लिए लाखों लाख लोग अपनी आस्था के लिए जल में अपना अर्घ देने का काम करते हैं। तो इनकी व्यवस्थाओं की ओर केजरीवाल जी और आजकल आतिशी जी की सरकार जो चल रही है उसको ध्यान देना चाहिए। व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से करनी चाहिए ताकि लोग अपनी आस्था का पर्व प्रॉपर तरीके से मना सकें। देवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शानदार जो है प्रबंध कर रहे हैं छठ के लिए और बहुत बेहतरीन छठ पूजा इस बार होगी। हालात तो वैसे नहीं लग रहे हैं। मैं मनोज तिवारी जी से ही पूछना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार एमपी बन गए हैं, क्या कभी उन्होंने छठ मैया या इस आस्था के पर्व पर कहीं आने की कोशिश की है? मैं जिस भलसवा की बात कर रहा हूँ झील की, वो कुछ हिस्सा माननीय मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में ही आता है। मुझे याद है कि 15 साल पहले हमने वहाँ पर, मेरे विधायक रहते हुए मैंने वहाँ पर छठ मैया का जो प्लेटफॉर्म है, जो घाट है, वो बनाने का काम किया। अभी मैं देख के आया हूँ उसकी जो पत्थर हैं वो उखड़ गए हैं। क्या कभी उनको फुर्सत मिली कि वो वहाँ जाएंगे ज़रूर, भाषण दे के आएंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, तब भी जाएंगे, पिछले साल भी गए होंगे,
बातें बड़ी करके गए थे, वहाँ तैयार बैठे हैं लोग उनसे सवाल पूछने के लिए, उनसे बात जवाब लेने के लिए। तो ये दोनों ही बहुत अनसेंसिटिव लोग हैं, चाहे वो भाजपा सरकार हो या आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार हो, आतिशी जी की सरकार हो। तो ये कहीं ना कहीं जनता से बिल्कुल उनकी दूरी हमेशा से बनी रही है, उनको भावनाओं के बारे में पता नहीं है, लिहाजा उनके मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले यहाँ डुबकी लगाए गए थे, अभी 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं। क्या ये कैसे? देखिए, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 2025 में डुबकी लगाऊंगा जी। मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, डुबकी लगाएं। उन्होंने भी किया था। हाँ, आया कोई नहीं ना, नहीं आना है, आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ काम किया होता तो जरूर आते। हम भी ओखला बैराज गए थे, वहाँ पर आपने देखा था, हमने स्वयं वहाँ पर पहुँच के नाव के द्वारा बीच में वहाँ पर गए और वहाँ पे भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। हाँ, वोट मांगने के लिए जरूर आ जाएंगे। थैंक यू।